हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मैद्देवाय हविषा विधेम। यदि आप अपने जीवन में किसी गोल, कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम किसी बड़े विशाल लक्ष्य को प्राप्त करें, उसके लिए आपको बहुत ही विरोधी परिस्थितियों से गुजरना होगा। ये कोई साधारण लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग नहीं हो सकता कि आपने कल्पना की किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु और उस स्वप्न में खो गए और बस सो गए। तो ये ऐसा, that is not a cup of tea, it is not so much easy. So आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको परिस्थिति के प्रतिकूल चलना पड़ेगा और आपको अपनी निद्रा त्यागनी होगी, आपको अपना आलस त्यागना होगा, आपको अपने जीवन में जो आने वाला सुख समृद्धि है, भोग है, उनका त्याग भी करना पड़ेगा। आपको शादी विवाह समारोह उत्सव जो कुछ आप मनाते हुए अपना समय को लक्ष्य से भटक अगर रहा है तो उस लक्ष्य से आप वंचित रह जाएंगे। और अगर हमने कोई उत्सव इत्यादि हम मना रहे हैं, ठीक है, आप सूक्ष्म रूप से उसका उत्सव मना लीजिएगा। ऐसा ना हो जाए कि आनंद और मनोरंजन के नाम पर आप अपने समय का दोहन कर लो, समय को आप बर्बाद कर दो, समय को आप जाने दो, क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यक्ति के पास केवल एक चीज नहीं है मात्र, जिसका नाम समय है। इतनी तेजी से समय भाग रहा है कि हम उसको पकड़ नहीं सकते। पुनः जो हमने शब्द बोल दिया वो चला गया, वो भूत हो गया, भूतकाल में चला गया। वर्तमान जो है, हमें प्रतिपल ये विचार करना है कि हमारा भविष्य खराब ना हो जाए, तो इसलिए वर्तमान को हमें इतनी मेहनत करनी है, इतनी लगन के साथ, इतने नियम के साथ, इतनी शिद्दत के साथ, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ कि आप निरंतरता के साथ कंटिन्यूसली उस मार्ग पर हमें बढ़ना ही पड़ेगा। कोई और उसका शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई गोल आपने सोचा, कोई कल्पना की, बड़ा लक्ष्य आपने निर्धारित किया और उस निर्धारण पर आप अगर खरे उतरना चाहते हैं तो आपके लिए वो सारे निद्रा, देखिए जो नींद होती है ना, मन और जो मन होता है, ये जो है जितना अधिक उसको आप आराम दोगे, चाहे वो नींद के रूप में हो, चाहे वो चलो कार्य को टालने के रूप में हो, चाहे मनोरंजन के नाम पर हो, चाहे घूमने फिरने के नाम पर हो, चाहे मोबाइल में घंटों आप समय अपना व्यतीत करें, एक रील आई और स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा पता ही नहीं चलेगा। तो उस समय का सदुपयोग कैसे करें? सदुपयोग करने के लिए एक तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज होना पड़ेगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन में उसको निर्धारित कर लीजिएगा और उस निर्धारण के प्रांत आप उस पर चलने के लिए आपको निरंतर, हमने कहा, प्रातःकाल जल्दी उठना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को भेदने के लिए आप उसी मार्ग पर चलना पड़ेगा। अगर आपने मार्ग अपना च्युत कर दिया, मार्ग आपने परिवर्तित कर दिया, तो कभी भी आपको अपना गोल, अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपके सामने विशाल पहाड़ जैसी विषम परिस्थितियां भी खड़ी हो जाएंगी, अचानक से खड़ी हो जाएंगी। आपने सोचा भी नहीं था, अचानक से कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति बन जाएगी जो कि आपके लक्ष्य के प्रतिकूल हो,
जो कि आपके अनुकूल ना हो, और आपको ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे समस्याएं आ खड़ी होंगी कि आप ना चाहते हुए भी अपने जो लक्ष्य है उससे भिन्न पथ पर चलना प्रारंभ कर दोगे। और चलते चलते कभी कभी ऐसा भी आएगा, अरे छोड़ो, बहुत दिन हो गए, अब तो बहुत परेशान हो रहे हैं, अब कैसे होगा, छोड़ो, जाने दो, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये तो पुराने ऋषि मुनि की बात होती थी कि वो एक साधना में बैठ गए। संकल्पवान होना पड़ेगा। और घंटों बैठे हुए ऋषि मुनि, उन्होंने स्वयं को संकल्पित कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, अटल संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली कि अब हमें ये तोड़नी नहीं है। और इसके लिए हम निरंतर एक नियम अपना जीवन में बांध लीजिएगा, नियम आप लागू कर लीजिएगा, नियम के पूर्वक आपको चलना पड़ेगा, नियम पूर्वक आपका कार्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग टाइम टेबल तो बना लेते हैं, रोज 6 महीने में एक नया टाइम टेबल का निर्माण कर दिया, लेकिन उस पर चलने के लिए क्या? अब प्रातःकाल भोर हुई, अब रजाई छोड़ नहीं पा रही है, छोड़ो थोड़ी सी 5 मिनट अभी और, 5 मिनट और, 5-5 मिनट करके कब भोर हो गई पता ही नहीं चला। जो प्रातःकाल की साधना की बेला है वो आपसे दूर चली गई। दिन भर जो आप कार्य कर रहे हैं, कभी कभी दिन में भी शरीर चाहेगा कि चलो आराम दे लो। मन क्या चाहता है? मन आराम चाहता है। मन कभी भी समय जो परिस्थितियां उसके विपरीत चलना नहीं चाहता। मन को सुख चाहिए, मन को भोग चाहिए। हमारे जो इंद्रियां हैं उनमें जो 10वीं इंद्रिया हम जिसकी हमेशा बात करते हैं वो मन ही तो है। हमें इस पर नियंत्रण नहीं रखना है, इसको कंट्रोल नहीं करना है, इसको बस हमें दिशा देनी है। और जब दिशा देना प्रारंभ करेंगे आप, तो जो दिशा होगी धीरे 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 आपका शरीर भी उस नियम पूर्वक चलना प्रारंभ हो जाएगा। और जो आपने एक लक्ष्य, एक गोल जो निर्धारित किया है उसको आप अचीव कर पाएंगे, उसको प्राप्त कर पाएंगे, उसको पूर्ण कर पाएंगे, उसको आप भेद पाएंगे। तो इसलिए आपको बड़े से बड़ा लक्ष्य, मन और हमारी इंद्रियां ये तो चाहती हैं आपको आलस्य में डालना, ये तो चाहती हैं, ये इतनी, इनके अंदर इतना लालच भरा होता है, इतनी आसक्त होती हैं ये इंद्रियां आपकी, ये आपको बस गलत गलत निर्देश देता रहेगा। जिसमें रस प्राप्त हो जाए, कानों से रस प्राप्त हो जाए, आंखों का रस प्राप्त हो जाए, जिह्वा का रस प्राप्त हो जाए, इंद्रियों का सुख प्राप्त हो जाए, आलस प्राप्त हो जाए, निद्रा प्राप्त हो जाए, भोगने को प्राप्त हो जाए, भौतिक सुख प्राप्त हो जाए, मन कभी जो आपकी परिस्थितियां हैं उसके प्रतिकूल चलना ही नहीं चाहता। और जब आप मन के घोड़े की लगाम अपने हाथों में इस प्रकार कस लेंगे दृढ़ संकल्प के साथ, तो आप देखेंगे कि मन भी अब कहीं डिग नहीं पाया। ये ऐसे बैल की तरह होता है। आप देखते हैं ना, हल में हल बैल जो होता है बड़ा उद्दंड होता है। और कल्पना कीजिएगा, बिल्कुल मन बिल्कुल बैल की तरह है, और एक सीधा साधा बैल नहीं, ये उद्दंड बैल की तरह होता है। और अकूत शक्ति जिसके अंदर होती है, वो जिधर दौड़ेगा उधर आप भाग जाओगे। लेकिन जब लगाम उसके हाथ में होती है आपकी, तो आप जिधर उसको दिशा दोगे फिर वो उधर ही मुड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो मन को आपने नियंत्रण नहीं करना है, मन को कंट्रोल नहीं करना है, आपने बस केवल और केवल उस मन को दिशा देनी है।
अपनी इंद्रियों को आपने दिशा देनी है। दशा स्वयं ही खूबसूरत हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और जब मन आपका सदना प्रारंभ हो जाएगा, किससे? साधना से। साधना निरंतर, हमने कहा आप 5 मिनट आपका मन भाग जाएगा इधर से उधर। जैसे मानो आप स्टूडेंट हैं, आप छात्र हैं और आपके पास तमाम सिलेबस रखे हुए हैं, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, और जैसे ही आपने पढ़ना प्रारंभ किया, मैथ जैसे ही आपने ओपन की, अब आपको नींद आने लग गई। अब उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आप आंखों पे छप्पे मारो। अब कोई एक बहुत अच्छा उपाय बताएं जिन विद्यार्थियों के लिए, जिन बच्चों को रात में नींद आ रही है पढ़ते पढ़ते, तो वो ब्रश कर लें। जब ब्रश करेंगे या दंत मंजन कर लें, तो उससे क्या होगा, आपकी जो एकदम से निद्रा है वो सारी दूर होती चली जाएगी। फिर जल्दी आपको नींद नहीं आएगी। और फिर पढ़ने के लिए क्या साधन हो सकता है? डाइवर्ट कर दीजिए मन को। कॉफी पी लीजिएगा, हार्ड कॉफी पी लीजिएगा, चाय पी लीजिएगा, जो भी आपको सूटेबल लगे, जूस पी लीजिएगा, रस पी लीजिएगा, लेकिन ज्यादा पेट मत भरिए। अपने भोजन से आप भोजन थोड़ा सा अल्प करिएगा। मन को आपने हल्का बनाना है, मन को आपने हवा की तरह बनाना है, मन को आपने मार्ग देना है, मन को आपने दिशा देनी है, तो पेट में आप थोड़ा सा कम भरना प्रारंभ कीजिएगा। और जब आप कम भरेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, मन भी आपकी गिरफ्त में आ जाएगा। और अब आपको झीक आ रही है, मैथ आपका टाइम पढ़ने का शेड्यूल वही है, लेकिन अब आपका मन मैथमेटिक्स से ऊब रहा है, तो दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिएगा, केमिस्ट्री उठा लीजिएगा। केमिस्ट्री से ऊब जाए तो फिजिक्स उठा लीजिएगा, फिजिक्स से ऊब जाए तो हिंदी, संस्कृत, जो भी आपका है, तो सारी पढ़ने की चीज ना, जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, जिसमें एफर्ट कम लगाने पड़ रहे हैं, आप वो सब्जेक्ट ले लीजिएगा। इसी प्रकार से आध्यात्म में आपको जो भी मंत्र साधना दी गई है, आप 5 मिनट आसन लगाकर बैठिएगा। 5 मिनट में कमर आपकी टेढ़ हो जाएगी, कमर आपकी बोलने लगे, दर्द हो गया। जब सिद्धासन लगाना प्रारंभ करोगे आप, सिद्धासन में सभी सनातनियों के लिए कहता हूं हमेशा, सिद्धासन जब लगाएंगे तो कमर आपकी एकदम से सीधी रहनी प्रारंभ हो जाएगी। और जब कमर सीधी रहेगी तो आसन लगाकर घंटों बैठ सकते हैं आप। तो इसलिए आप जब 5 मिनट का आपका अभ्यास हो जाएगा बैठने का, फिर धीरे धीरे ये 15 मिनट में हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, है ना। एवरीथिंग टेक्स अ टाइम। सो आपने कंटिन्यूसली उस टाइम के अकॉर्डिंगली चलना ही पड़ेगा। तो 15 मिनट हो जाएगा, फिर आधा घंटा भी हो जाएगा, फिर पौन घंटा, फिर 1 घंटा, धीरे धीरे। इसी प्रकार से प्रातःकाल उठने के लिए लोग अलार्म तो लगा देते हो आप। अब अलार्म लगा देते हो, आपने लगा दिए 4 बजे का अलार्म, आप रोज 7 बजे उठते हो, और आपको आदेश हो गया कि भैया अब एग्जाम आने वाले हैं, अब जल्दी जल्दी उठना है। तो अब क्या करोगे आप? 7 बजे उठने वाला बंदा अब 4 बजे का अलार्म लगा लिए। बोलो 4, 5, 6, 7, 3 घंटे का कैसे एकदम से ब्रेक हो जाएगा? नहीं होगा। सवेरे उठने के लिए अलार्म लगाने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। आप 5-5 मिनट करके पीछे खिसकाते चले जाओ अपने समय को। समय लगेगा थोड़ा सा। 7 बजे का टाइम है तो 6:55 का लगा लो, 6:55 का टाइम है तो 6:50 का लगा लो, फिर धीरे 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 घटाते चले जाओ टाइम को। फिर एक दिन आपकी निद्रा उतने ही कम समय में पूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए ये उठने का तरीका बता दिया और ये आसन लगाने का तरीका बता दिया। तो इस प्रकार से अपने मन को, और दूसरा आप चेंज करते जाइए सब्जेक्ट को, और उस प्रकार से अपने जो प्रिय सब्जेक्ट है उसमें चले जाइएगा। तो ये मन हमारा किसी भी साधना के लिए, किसी भी तप के लिए तैयार नहीं रहता। इसको हमेशा आलस चाहिए, इसको आराम चाहिए, इसको सुख चाहिए, इसको मनोरंजन चाहिए। लेकिन ये शरीर मनोरंजन के लिए आपको प्राप्त नहीं हुआ है, सुख समृद्धि के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। ये शरीर कहते नहीं कि जो भोग लोगे वही अपना है, नहीं,
जो त्याग दोगे वही अपना हो जाएगा। समझ में आई बात? भोगी से भागी और जोगी से लागी। तो जो कुछ आपने प्राप्त कर लिया उसको समाज में बांटना भी है, जीवन में याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी तप कर लेना है, इतनी तपस्या कर लेनी है कि आप इतने दृढ़ हो जाओ। और दृढ़ कैसे हो गए, एक छोटी सी कहानी थोड़ी सी बताने के बाद हम आप सभी के प्रश्नों को अभी लेंगे। एक बार गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे थे और गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ रहे थे, गुरु उनको पढ़ा रहे थे, अचानक से ऐसा मानो लगा कि धरती मानो हिल रही है। उनकी जो गुरुकुल के कक्ष थे वो हिल रहे हैं। भूकंप जैसा आ गया और जैसे ही भूकंप आया सारे जो बच्चे थे उठकर एकदम से बाहर की ओर भागे। थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड बाद, जब वो भूकंप थम गया तब वो जो बच्चे थे वो अंदर आए और गुरु से एक प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, जब भूकंप आया तो हम सब एकदम से बाहर भाग गए, लेकिन आप क्यों नहीं भागे? तो गुरुजी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। इस उत्तर के बाद सभी लोग अपना अपना प्रश्न ले लीजिएगा, आपके प्रश्न पर हम आएंगे। तो गुरुजी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि बच्चों, आप सब भागे तो बाहर की ओर भागे और हम जो भागे वो अपने भीतर की ओर भागे। तो हम जितना गहराई में उतरेंगे, जितना भीतर की बात करेंगे, जितना मन के भीतर प्रवेश करेंगे, उतना अधिक आप संकल्पवान होगे, उतना आप मजबूत होगे, उतना आप शक्तिशाली होगे, समर्थवान होगे। याद रखना, जिस इमारत का निर्माण किया जाता है वो जितनी गहरी नींव होती है जिस इमारत की, वो बिल्डिंग, वो इमारत उतनी ही शिखर को छू सकती है, और जितनी कम नींव होगी उतनी कम ऊंचाई को छू पाती है। तो इसलिए इसी प्रकार हम सभी मनुष्यों को अपने भीतर, मन की गहराइयों के भीतर, मस्तिष्क की गहराइयों के भीतर प्रवेश करना पड़ेगा, अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, और धीरे 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 हम उस इमारत की भांति मजबूत होते चले जाएंगे। हम उतने ऊंचे शिखर को छू सकेंगे। तो जो भी समय जा रहा है, एकदम से सब कुछ जादू की तरह नहीं होता, एवरीथिंग टेक्स अ टाइम। तो इसलिए आप समय लीजिएगा, अपने आप को समय दीजिएगा और समय के अनुरूप नियम पूर्वक चलते रहिएगा, और मन को संकल्पित करते हुए, दृढ़ बनाते हुए संकल्पों को, अपने मन को मार्ग देना प्रारंभ कर दीजिएगा। और इसी के साथ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।